हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कंक्रीट हो या मोर्टार हो, उसमें सीमेंट और एग्रीगेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इनको मिक्स करने के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो होता है वाटर, पानी। तो पानी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और उसके अलावा पानी का काम आता है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो उसकी क्यूरिंग के लिए, तराई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी कैसा यूज करना चाहिए, किस टाइप का पानी यूज करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वाटर का काम आता है कंक्रीट की या मोर्टार के मिक्सिंग में काम आता है, और क्यूरिंग में, जिसको कहते हैं तराई अपन। तो पानी का यहाँ दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कंक्रीटिंग में, मोर्टार में, मिक्सिंग में एंड क्यूरिंग में। तो पानी कैसा होना चाहिए? जब भी आप साइट पे जाते हैं या अपने घर पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो पानी जो आता है वो पानी कैसा होना चाहिए वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो पानी ऑयल फ्री होना चाहिए, पानी में ऑयल नहीं मिक्स होना चाहिए, एसिड फ्री होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एसिड मिक्स पानी यूज नहीं करना चाहिए, एल्कलीज फ्री होना चाहिए, सॉल्ट फ्री होना चाहिए, नमकीन जिसको पानी कहते हैं, खारा पानी नहीं होना चाहिए, शुगर फ्री, मीठा पानी वो भी नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जैसे पेड़ पौधे के टुकड़े वगैरह, पत्तियां वगैरह, वो भी नहीं मिली होनी चाहिए। उसके अलावा और भी कोई मटेरियल जो है वो मिक्स नहीं हुआ होना चाहिए। तो पानी मतलब आपको इन सब ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कंक्रीट में या मोर्टार में पानी मिक्स करते हैं तो ये भी ध्यान होना चाहिए पानी की क्वांटिटी कितनी हो। तो पानी की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए वो इजीली वर्केबल हो जाए। वर्केबल मतलब इजीली मिक्स हो जाए, इजीली पोर हो जाए, इजीली उसका यूज हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। पानी की मात्रा ज़्यादा होने से सेग्रीगेशन हो सकता है, मतलब जो भी सीमेंट कंक्रीट हुआ, सीमेंट और एग्रीगेट हुआ या सीमेंट और सैंड हुआ तो वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होता है, डिस्कस रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिक्सिंग वाटर ऑफ कंक्रीट। पानी कैसा होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसा पानी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताया। सबसे पहले पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 to 8.5 ppm के बीच में होनी चाहिए। टर्बिडिटी क्या होती है, मटमेलापन। जैसे पानी देखा होगा आपने, अगर पानी के अंदर कोई सिल्ट कंटेंट है या मिट्टी है तो पानी में थोड़ा सा वो कैसा होगा, मटमेला कलर का होगा। तो वो सिल्ट या सस्पेंडेड कोई मटेरियल होगा, पार्टिकल्स होंगे, तो ऐसे में इसकी जो लिमिट होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2000 ppm होनी से कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो मैं आपको ये इनकी लिमिटेशन बता रहा हूँ, ये सब अपन लैब में इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ इसका, ये आपको याद रखना है। जब अपन फील्ड में या लैब में टेस्ट करेंगे तभी आपको टेस्टिंग में पता चल जाएगा कि पानी की टेस्टिंग में कैसे कैसे ये टेस्ट किए जाते हैं। तो इनके अभी आपको ये लिमिट्स पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए। तो इसके लिए अब जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल लिमिट कितनी होनी चाहिए, 3000 ppm से कम होनी चाहिए। इस तरह से टोटल डिजोल्व सॉल्ट जो है वो 15000 ppm से कम होना चाहिए इसका। इसी तरह से क्लोराइड्स लिमिट जो होती है, जो खारा पानी जैसे होता है जिसको कहते हैं खारा पानी, उसके अंदर क्लोराइड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10000 ppm से कम होनी चाहिए। सल्फेट लिमिट कितनी होनी चाहिए, 3000 ppm से कम होनी चाहिए। इसी तरह से कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है, सेटिंग टाइम में वेरिएशन आता है। जो सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है उसमें भी वेरिएशन आता है। तो कोई उसकी सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, कोई उसको कम कर देता है। तो उसकी भी एक लिमिट है, वो 1000 ppm से इसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। ये सेटिंग टाइम को भी इफेक्ट होता है, सेटिंग टाइम। तो एसिडिक कंटेंट की 10000 ppm से कम होनी चाहिए। तो ये जो भी डिटेलिंग है इसको आपको याद कर लीजिए और इसको अपन लैब में भी टेस्ट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉइंट्स सिंपल वे में पॉइंट्स याद कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में भी इसका सिंपल वे में आप इसका जवाब दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन
क्योंकि वाटर है, वाटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कंक्रीट में। तो ये चीज़ आपको टेस्ट भी करनी आनी चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये टेस्ट करना भी चाहिए, ताकि जो भी आपको स्ट्रक्चर होता है वो कम से कम उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आए। वो जैसा स्ट्रक्चर आप जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है वो अपन को कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है और जिस डिज़ाइन के हिसाब से किया वैसी अपने को मिलनी चाहिए। तो उसके लिए पानी के सारे टेस्ट आपको आने भी चाहिए और उनकी लिमिट्स वगैरह डिटेल आपको पता भी होनी चाहिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।